जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और साथ में ही जो हम लोग इसके प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों को जो है आज पढ़ना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। और आप जो है विशेषण की पहले परिभाषा समझ लीजिए। देखिए परिभाषा क्या होता है, कह रहा है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इसका हिंदी में जो डिफिनेशन होगा वो ये हो जाएगा कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, आप ऐसा हिंदी में परिभाषा लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण में कह रहा है कि माई पेन इज ब्लैक। मेरा जो कलम है वो काले रंग का है ना। मेरा कलम जो है वो क्या है, ब्लैक यानी कि काले रंग का है। तो यहाँ पे जो पेन है, पेन क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है कि ये काले रंग का है। तो ब्लैक जो हो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि रमेश इज अ नॉटी बॉय। रमेश इज अ नॉटी बॉय यानी कि जो रमेश है ये एक शरारती लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन कौन होगा, नाउन जो होगा ये रमेश होगा। और रमेश की विशेषता क्या है कि ये नॉटी है ना। तो नॉटी है कौन, रमेश नॉटी है ना। तो ये नॉटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार। हिंदी में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को विशेषण के प्रकार कहते हैं। और ये जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं देयर आर 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के 7 प्रकार होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग 7 प्रकारों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला हम लोग देखते हैं, तो पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। तो गुण क्या होता है, अभी देखिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। अब इसके परिभाषा को पहले हम समझते हैं। जैसे कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण बतलाते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यानी कि आप बस इतना ध्यान रखिए कि ऐसे शब्द हों जो किसी व्यक्ति की अथवा वस्तु का गुण बताते हों। ठीक है, गुण का मतलब क्या है, गुण में आपका अच्छाई भी आ जाएगा, बुराई भी आ जाएगा, है ना। गुण में आपका जैसे वो मतलब अभी जैसे वस्तु में हम लेते हैं ना, जैसे लोहे को ले लेते हैं, लोहा एक वस्तु है, लोहा गर्म है या फिर ठंडा है ना। तो ये उसका गुण होता है ना। तो अभी जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम समझते हैं। अभी हो आप एग्जाम्पल की मदद से जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कह रहा है कि ही इज अ ब्रेव बॉय, वह बहादुर लड़का है। अब देखिए कह रहा है कि वह बहादुर लड़का है। अब बताइए कौन बहादुर लड़का है ना। अभी देखिए यहाँ पे ही प्रयोग हुआ है किसी के नाम के स्थान पे, है ना। तो ऐसे तो यहाँ पे हम यही कहेंगे ना कि वह बहादुर लड़का है। जैसे अगर कोई हमसे पूछा कौन बहादुर लड़का है तो अभी तो हम कहेंगे वह। लेकिन यहीं पे ही के स्थान पे अगर जैसे मान लेते हैं रवि लिख दें तो रवि इज अ ब्रेव बॉय, रवि बहादुर लड़का है। अगर तब हमसे कोई पूछता है तब तो हम कहेंगे ना कि रवि बहादुर लड़का है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बात करना है गुण का, है ना, क्योंकि ये कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें गुण क्या है, हमें गुण को ढूंढना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है ब्रेव। अब ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। अच्छा बताइए वह की विशेषता क्या है, वह क्या है, बहादुर है ना। वह जो है वो क्या है, बहादुर है। तो वह की विशेषता हो गया बहादुर। ठीक है, बाकी दूसरा समझिए, दूसरे में कह रहा है कि माई हॉर्स इज ब्लैक, मेरा घोड़ा जो है वो काले रंग का है। अब देखिए
जो मेरा घोड़ा है, ठीक है, माई हॉर्स, यानी कि अभी हॉर्स से ही पहले समझ लेते हैं। हॉर्स कैसा है? काले रंग का है ना। तो बताइए हॉर्स की विशेषता क्या है कि वो काले रंग का है। ठीक है, तो इसका गुण क्या है? यहाँ जो लड़का है, ठीक है, ये क्या है? लड़का क्या है? बहादुर है। तो बहादुरता क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता हो जाएगी, गुण हो जाएगा। ठीक है, बाकी ब्लैक यहाँ जो काला है ये विशेषता उसकी, तो ये क्या? एक गुण हो जाएगा कि घोड़ा काले रंग का है। ठीक है, अभी घोड़ा क्या है? सफेद रंग का भी हो सकता है, ये उसका गुण है ना। बाकी घोड़ा हो सकता है कि घोड़ा बहुत अच्छा रन करने वाला हो, यानी कि काफी अच्छा धावक हो, है ना, तो ये भी उसका जो है गुण है। अच्छा, कोई घोड़ा अगर है वो अच्छा धावक नहीं है तो भी उसका ये गुण है कि वो अच्छा धावक नहीं है। गुण आपका दोनों टाइप से होता है ना, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर घोड़ा खराब दौड़ता है तो वो गुण में नहीं आएगा, दोनों आएगा। अगर अच्छा दौड़ रहा है घोड़ा तो भी उसकी जो है विशेषता है, और अगर धीमा दौड़ता है तब भी उसकी विशेषता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जाना जाता है कि कैसा है, जैसे व्यक्ति बुरा है कि सही है ना, या अच्छा है ना। तो ये व्यक्ति की विशेषता है कि व्यक्ति अच्छा है, और ये व्यक्ति की ही विशेषता है कि व्यक्ति बुरा है ना। तो ये गुण होता है कि उसका गुण जो है बुरा है और उसका गुण अच्छा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा समझते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स जो होता है वो परिमाण होता है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, परिभाषा इसका क्या होता है इसको समझते हैं पहले। कह रहा है कि जब कोई विशेषण किसी वस्तु का परिमाण अथवा तौल बताता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, है ना। आप सबसे पहले क्वांटिटी को समझिए। क्वांटिटी मीन्स आप कह सकते हैं कि मात्रा, है ना। लोग कहते हैं ना कि इतने क्वांटिटी में ये चीजें लो, है ना। तो क्वांटिटी मीन्स क्या होती है? मात्रा। और मात्रा जब किसी चीज की होगी तो उसमें परिमाण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिमाण तो कुछ कुछ समझ में आता है, तौल एक आता है। तौल मतलब क्या है? जब कोई वस्तु है, जैसे हम मान लेते हैं चावल है या फिर गेहूं है, तो उसको आप कैसे कैसे जैसे किसी को देना है आपको, तो आप क्या करेंगे? उससे तौलेंगे ना। तो वही यहाँ पे तौल की बात कर रहा है। परिमाण, परिमाण क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई लिक्विड है, जैसे मान लेते हैं दूध है ना। अगर आपको जैसे आपको बेचना है तो आप कैसे बेचेंगे? क्या उसको तौल के बेचेंगे? तौल के तो बेचा नहीं जाता, उसका पैमाना तो लीटर वगैरह है ना। तो आप लीटर में देते हैं ना, तो ये जो होता है ये परिमाण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे कह रहा है आई वॉन्ट सम मिल्क, आई वॉन्ट सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप डेयरी पे गए हैं, वहां पे आप जाके कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो बताइए डेयरी वाला क्या कितना आपको दूध देगा? नहीं दे पाएगा ना। या हो सकता है अगर वो देता भी है तो वो कोई माप लेके, यानी कि तौलेगा जो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देगा। जैसे क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट सम मिल्क, यहाँ पे जो सम हो रहा है ये क्या बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, यानी कि क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, दूसरा समझिए आप लोग। जैसे कह रहा है ही हैज मच मनी, यानी कि उसके पास अधिक धन है। यानी कि कह रहा है कि उसके पास अधिक धन का मतलब क्या है? पैसा, है ना, यानी कि उसके पास अधिक पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिक है, मच अधिक है, ये क्या है? ये परिमाण है कि उसके पास अधिक धन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग एडजेक्टिव के दो प्रकार को समझ लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग तीसरे प्रकार को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। कह रहा है कि जब कोई विशेषण किसी व्यक्ति व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या प्रकट करता हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसा विशेषण हो जो किसी व्यक्ति की अथवा वस्तु की जो है संख्या को दर्शाता हो, कि मतलब वो कितना है, एक है, दो है, तीन, चार, या फिर 100,
200, मतलब ऐसे, मतलब संख्या को दिखाता हो कि ये इतने में है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास 2 कलम है ना। तो यहाँ टू जो हो रहा है ये क्या दर्शा रहा है, ये संख्या को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद कह रहा है कि माही गॉट सेकंड पोजीशन इन द क्लास, माही जो है वो कक्षा में जो है दूसरे स्थान पे है, तो ये प्रथम स्थान दूसरा स्थान, तो ये संख्या में आ जा रहा है कि नहीं, पहला स्थान दूसरा स्थान संख्या में आ जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग चौथे को देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा इसका है, जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत करता हो, है ना, कि जैसे कि ये चीजें यहाँ हैं या ये चीजें मेरी हैं, संकेत किया जा रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि सीधे आप कह सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत करती हो उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि दिस बुक इज माइन, अब कह रहा है कि यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन। अब आप सोचिए कि आपका, आपके पास जो है कोई है और वो आपके किताब को लिया है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। ठीक है, तो यहाँ दिस जो आ जा रहा है, दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा कह रहा है कि दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स, वह कलम तुम्हारा है। अब दूर पे कहीं एक पेन गिरा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वह पेन तुम्हारा है भाई, ले लो जाके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दैट हो जाएगा, दैट क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पांचवा समझते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको कहा जाता है अलगाव सूचक विशेषण। ठीक है, इसमें आपको बस 4 वर्ड को ध्यान देना है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चारों जो होते हैं, ये चारों शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ईच बॉय वॉज गिवन अ सीट, यानी कि सभी लड़कों को एक सीट दिया गया था। तो यहाँ जो ईच है ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर कह रहा है एवरी मैन वॉज प्रेजेंट, यानी कि सभी जो व्यक्ति थे उपस्थित थे, है ना। तो यहाँ पे एवरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें 2 चीजें और है, आइदर को समझ लेते हैं और नाइदर को समझ लेते हैं। आइदर क्या होता है, आइदर मीन्स होता है जो है 2 में से एक, मतलब जब कोई 2 में से एक हो तो वहां हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। यहां हम लिख देते हैं, जैसे 2 में से कोई एक, कोई एक। ठीक है, आइदर का मतलब ये होता है। नाइदर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे यहां पे मान लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं कि राम और श्याम आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं राम आया और श्याम नहीं आया, तो 2 में से कोई एक तो आ गया ना। जब कोई एक आ गया तो क्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा, आइदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए ना तो राम आया ना ही श्याम आया, तो 2 में से कोई नहीं आए ना, यानी कि दोनों में से कोई नहीं आए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तब नाइदर लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे। इसके बाद हम लोग 6वें प्रकार को देखते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक विशेषण। इसकी जो परिभाषा वो है, व्हाट और व्हिच के बाद यदि कोई नाउन आए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। यानी कि व्हाट और व्हिच के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये जो होता है इंट्रो एडजेक्टिव कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि व्हाट क्लास डू यू रीड इन, व्हाट क्लास। अभी ध्यान से आप देखें, कह रहा है कि व्हाट और व्हिच के बाद क्या आए, नाउन आए, है ना। तो यहाँ देखो व्हाट और व्हिच यहाँ पे है और बाद में देखो यहाँ पे क्या है, क्लास नाउन है, बाकी बुक
नाउन है ना। तो ये जो परिभाषा ये पूर्ण रूप से इसमें फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल को। कह रहा है कि व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो क्लास हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव, सॉरी यहाँ पे जो व्हाट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और क्लास जो हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विच जो हो जाएगा, विच हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और बुक जो हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है विच बुक इज योर्स का, तुम्हारी बुक कौन सी है। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट है, नोट में आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि इन शब्दों के बाद, इन शब्दों का मतलब कह रहा है व्हाट और व्हिच, इन दो शब्दों की बातें कर रहा है कि इन शब्दों के बाद कोई नाउन ना हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। यानी कि यही अगर नाउन ना होते तो ये क्या कहलाते। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बुक को यहां मिटा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कहा जाए विच इज योर्स, है ना, या विच इज योर्स बुक है, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर यहाँ पे बुक लगा हुआ है, बुक है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कह सकते हैं जब, अब परिभाषा इसकी समझते हैं, जब प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कह रहा आई हैव एन इंडियन पेन। ठीक है, अभी इंडियन देखिए क्या है, ये जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास एक भारतीय कलम है। ठीक है, भारतीय कलम यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि इंडियन जो शब्द बन रहा है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ही पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ जापानीज शूज, यहाँ जो जापानीज है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह एक जोड़ी जापानी जूता रखा है, यानी कि यहाँ जो कह रहा है जापानी शूज, यानी कि उसके पास क्या है, जापान की है। और ये जो जापान है यानी कि जापानीज शब्द जो है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और उसी शूज का विशेषता क्या है कि ये जो है जापान का है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो है विशेषण टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।